मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये जो चुनाव का पर्व है, इसमें आप ही लोग भगवान हैं। आप लोगों को भगवान की जगह पर रहकर न्याय करना है। और न्याय मांग कौन रहा है? न्याय आप ही का, आपके बच्चे का, आपके परिवार का हक और अधिकार मांग रहा है। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ आने वाले जो लोकतंत्र का पर्व है 13 नवंबर को, उस दिन बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने हक अधिकार, अपने बच्चों के हक अधिकार, अपने परिवार के हक अधिकार के साथ न्याय करना है। और जहां तक मैं समझता हूं, आप लोग भी हमसे सहमत होंगे कि अभी तक हमारे जो पूर्वज थे या हमारी जो पीढ़ी है, वो इस पर्व में अपने बच्चों के हक अधिकार के साथ न्याय करने में असफल रहा। यही कारण है कि आज हमारे जो युवा भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, वो पलायन करने को विवश हैं। उनको घर में रहने का मौका नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए अपने क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, आज भी हम लोग केवल नाम मात्र के कॉलेज में जा रहे हैं। सभी नेता लोग अपना अपना कॉलेज खोल के रखे हैं ताकि वहां के कार्यकर्ता को, वहां के शिक्षक को या स्टाफ को अपने कार्यकर्ता के रूप में उपयोग कर सके। आज आप देखिए, चाहे तो पढ़ाई की व्यवस्था हो, एक एक स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जा रहे हैं, 8वीं तक स्कूल है और एक शिक्षक है, एक व्यवस्था है। इलाज कराने के लिए आप पूरे क्षेत्र में देखिए, कहीं पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहां आपका इलाज हो सके। रोड है, आप चले जाइए पूरे क्षेत्र में, मैं 5 साल से घुमा हूं, आप चले जाइए कोई भी गांव में। मैं चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के बीच में आवे तो ये दोनों जो लोग हैं, विधायक जो रहे हैं आपके भानु प्रताप शाही जी, और जो पहले के विधायक रहे हैं जिनकी अभी सरकार रही है अनंत प्रताप देव जी, दोनों लोगों को मैं कहता हूं कि एक भी गांव का नाम बता दे जहां गरीबों का टोला हो, गरीबों का मोहल्ला हो और वहां पर रोड ठीक हो। एक भी गांव नहीं है। अभी भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप हमसे अधिक आप लोग जानते हैं, मैं तो बात कर रहा हूं, आप लोग इसको अनुभव करते हैं। चाहे कोई भी, कल एक महिला बता रही थी, वृद्ध महिला, कि राशन में नाम लिखाने के लिए गई और उनका कागज को फेंक दिया गया, कहा गया पैसा दो तो लिखे, एप्लीकेशन दो नहीं तो मत दो। आप सभी लोग, और तो आप देखिए कि बालू जो बिरसा मुंडा आज से 125 साल पहले अपना शहादत दिए जल जंगल जमीन के लिए, उस जल जंगल जमीन पे जो नदी है आपका है, अगर बालू को क्यों सप्लाई होना चाहिए? तो ये हालत है कि गरीबों, ये जो व्यवस्था बना रखा है लोगों ने, एक गरीबों के खिलाफ है। आप सब लोग सहमत होंगे कि इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। और बदलाव के लिए जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेके, तो डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले टेस्ट करा लीजिए, सबसे पहले जानिए कि आखिर इस बीमारी हुआ क्यों है, तभी तो इलाज होगा। तो इसलिए हम लोगों को भी ये समझना है कि ये जो बीमारी है, अशिक्षा का, गरीबी का, भुखमरी का, पिछड़ापन का, ये सब का कारण क्या है? तो ये सब का कारण है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अपने क्षेत्र में लोकतंत्र के नाम में राजतंत्र चल रहा है। थोड़े समय को छोड़ दीजिए तो केवल 2 परिवार के लोग आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गरीबों की गरीबी मिटाने की जिम्मेदारी राजा लोगों को दे दिया गया है और आप ही लोगों ने दिया है। और राजा लोग कहीं गरीबी मिटाते नहीं है, राजा लोगों को प्रजा चाहिए। अगर सब कोई पढ़ लिख लेगा, आपका बच्चा अगर पढ़ लेगा तो आपका बच्चा उनके पीछे झंडा लेकर नहीं घूमेगा, आपका बच्चा उनसे कंपटीशन करने लगेगा, चुनाव लड़ने लगेगा, तो क्यों आपका विकास होने देंगे? आज के दिन में पूरे, केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश में जो भी विकास के पैमाने हैं उस पर आपका क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। और केवल आज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट बनते हैं, सरकार बनाती है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले दिन में इस क्षेत्र का क्या हालत होगा, उसमें भी आपका क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। तो आप सोचिए कि केवल आज ही नहीं, आने वाले समय के लिए जो बच्चे छोटे हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े होंगे, उनका भी हालत यही रहने वाला है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है
कि आप इस व्यवस्था को बदलिए, राजतंत्र को मत चलने दीजिए। सबसे जरूरी है कि सही मायने में लोकतंत्र हो। उसके बाद बात आती है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले ये दोनों परिवार से बाहर करिए। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनका मत वोट दिया, ये तो वोटें खराब हो जाएगी। वोट खराब मत करा। हम कहते हैं अगर इन दोनों प्रत्याशी को, जो भाजपा के और जेएमएम के हैं, अगर आप लोग वोट देते हैं तो आप अपना वोट खराब कर रहे हैं और आप अपने जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनके भविष्य के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और उसमें कहता है लोग ने कि मट्टा डाल दिया कि उनका भी विकास नहीं हुआ, आपका जो हुआ वो तो हुआ। और आज जो हम लोग झेल रहे हैं वो इसलिए झेल रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे जो माँ पिताजी थे या दादा दादी थे, वो इस चीज को नहीं समझे। अगर आज भी हम लोग वही गलती करेंगे तो समझिए कि हमारे जो बच्चे होंगे उनकी हालत बहुत खराब होगी। और एक चीज हम लोगों को समझना है कि अगर हम लोगों को बम्बई जाना है और बार बार दिल्ली वाला ट्रेन में बैठेंगे और सोचेंगे कि एक दिन बम्बई पहुंच जाएंगे तो ये बेवकूफी होगी, कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर बार बार हम लोग सोचेंगे कि इन्हीं को वोट दें, यही राजा लोग आपका प्रतिनिधित्व करें और आप सोचिएगा कि आपका विकास हो जाएगा एक दिन, तो कभी नहीं होगा, ये बेवकूफी होगी। आप सोचिए, यही हालत है कि बकरी के रक्षा की जिम्मेदारी शेर को दे दिया गया है कि बकरी को सुरक्षित रखना। कहता है कि हाँ चिंता मत करिए, बहुत सुरक्षित है। आप सोचिए, अभी जो बड़े बड़े रैली हो रहे हैं, दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, हम चुनौती देते हैं तो बताएं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा आया कहां से। जो पैसा आपके परिवार में लगना चाहिए था, आपके लिए आवास बनाने में लगना चाहिए था, आपके लिए पानी की व्यवस्था करने में लगना चाहिए था, आपके लिए इलाज की व्यवस्था करने में लगना चाहिए था, वो पैसा भ्रष्टाचार करके और रैली करने में किया जा रहा है। और रैली में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके बच्चे कुछ बेरोजगार कर दिया गया है, इसलिए 50 रुपया 100 रुपया दे दे के आपके बच्चों को अपने पीछे घुमाया जा रहा है। तो हम कहेंगे आप लोग सावधान होइए और समझिए कि क्या चल रहा है। अपने बच्चों को उससे बाहर निकालिए, नहीं तो आने वाला दिन में, अभी तो कम से कम खेती गृहस्थी करके थोड़ा बड़ा खाने पीने को मिल जाता था, मजदूरी आदमी कर लेता था। आने वाले दिन में वो सब कुछ नहीं मिलना है, जिस तरीके से मशीनीकरण हो रहा है और जो हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि हमें वोट देने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले आप लोग प्रण कर लीजिए कि वो दोनों को वोट नहीं देंगे। उसके बाद आप विचार करिए। जहां तक हमारे पार्टी की बात है, अभी एक बड़ा हमारे चाचा जी हैं, वृद्ध हैं, वो एक दिन मिले, कहे बाबा बेटा चुनाव लड़ रहे हो? कहे हाँ। कहे अगर जितना बड़ा मुश्किल बा, लेकिन अगर जीत गई तो इस क्षेत्र में तो नया सवेरा आई। हम कह रहे हैं कि वास्तव में जिस दिन हम जीत जाएंगे, हमारी पार्टी जीत जाएगी इस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में नया, उस दिन नया सवेरा, नया सूरज उगेगा, नया सवेरा आएगा। और उसी दिन से जो आपका ब्लॉक है, बगैर कहे हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, गरीब के साथ अन्याय नहीं करना है, राशन और आवास के लिए पैसे नहीं लेने हैं। बिना कहे वो अधिकारी उस तरह से काम करने लगेंगे। उसका कारण है आपका, देखिए आप सोचते हैं कि हमारा मुखिया पैसा ले रहा है, हमारा वार्ड सदस्य पैसा लेता, बड़ा भ्रष्टाचारी बा, ये वीडियो पैसा लेता बा। और ये हमारा तो विधायक जी जो बड़ा, वो कभी पैसा छूते नहीं खा, मांगते नहीं खा। वो देखिए कोयल की भाषा बोले आपके विधायक जी या कौआ की भाषा बोले, पैसा वहीं से शुरू होता है। अगर कोई भी आपका विधायक हो, अगर वो पैसा नहीं लेगा तो मजाल नहीं है कि कोई अफसर पैसा ले लेगा। अगर लेगा भी तो वो चोर की तरह लेगा। आज जो सिन्हाजोरी हो रही है ब्लॉक में, वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन सब चीजों पर विचार करिए। अभी क्या होता है, ये जो आपके हक अधिकार का पैसा है उसको लोगों ने लूट के जमा करके रखा है, रैली में खर्च कर रहा है, चुनाव के दिन आपको दारू पिलाएगा, आपको पैसा देगा। और आप समझ लीजिए कि अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वो जो आपके हक अधिकार के लिए पैसा आएगा उसका घोटाला शुरू हो जाएगा, ताकि अगले रैली की तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों एवं बहनों, आप सोचिए। जहां तक हमारे पार्टी की बात है, हमारे पार्टी का साफ संकल्प है। पहला है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है
तो हम लोग पलायन रोकेंगे। और हमारे लिए पलायन रोकना ये जो आपके दोनों नेतागण हैं उनके जैसा चुनावी मुद्दा नहीं है कि बार बार जब चुनाव आता है तो कोई पावर प्लांट का उद्घाटन शिलान्यास कर देता है, तो कोई सीमेंट प्लांट फैक्ट्री का शिलान्यास कर देता है, और जैसे चुनाव खत्म होता है सब भूल जाते हैं। हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए यह एक मिशन है। अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम लोग यहाँ से चुनाव जीतने के बाद शुरुआत करेंगे, और तब तक इस चीज को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हो न जाए। दूसरा, केवल एक तो माइंस को चालू करा देने से या फैक्ट्री खुलवा देने से यहाँ से पलायन नहीं रुकेगा। इसलिए जरूरी होगा हम लोग यहाँ जो हमारे युवा हैं उनको स्किल देंगे, कौशल देंगे, ताकि ये बच्चे अगर बाहर जाएं तो इनका शोषण न हो, और इनको जो आज 5,000 और 10,000 रुपए लेते हैं इनको 50,000 रुपए मिले। ये जहां भी रहे वहां इज्जत के साथ अपने परिवार के साथ रह सके, घर में भी माँ बाप को दिखने में उनको कोई तकलीफ न हो। तीसरा चीज है कि हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, सब लोग खेती वाले हैं, तो हम लोग कृषि आधारित उद्योग लगवाएंगे। और ये दुनिया में साबित हो रखा है कि सबसे अधिक काम छोटे छोटे उद्योग देते हैं। तो हम जो लोग होंगे, हमारे युवा होंगे, उनको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, बैंक से पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा, और वो जो उत्पाद बनाएंगे उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि वो एक सफल उद्योगपति बन सके। और सबसे बढ़कर आज आप देखिए हमारे युवा लोग जा रहे हैं, बेचारे मजबूरी में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और बहुत सारे केस में हो रहा है कि उनके साथ हादसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का शव आ रहा है, बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं कि बेटा पैसा लेके आई या पैसा भेजी, और उनका शव आता है। और हम ऐसा भी आप केस जानते हैं जहाँ शव को मंगाने के लिए माँ बाप को जमीन बेचना पड़ा। तो इसलिए कागजी नहीं कि घोषणा कर दिए, एक प्रभावी एक हेल्पलाइन होगा जिस पर कि अगर हमारा भाई अगर तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, उसको तकलीफ हो रही है, वहां से फोन करेगा तो यहाँ का अधिकारी जिम्मेदार होगा वहां के अधिकारी से बात करके उसकी समस्या को खत्म करने के लिए। दूसरा चीज है कि हम लोग भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। आज आप देख रहे हैं जितना भ्रष्टाचार है दुनिया में, भ्रष्टाचार गरीब लोगों के हक अधिकार को लूटने के लिए होता है। अमीर हमेशा चाहता है कि भ्रष्टाचार हो। अगर हमारे पास पैसा है तो जो हमारा हक नहीं है वो भी हम ले लेते हैं, गरीबों का हक ले लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां बगैर घूस के, बगैर भेदभाव के और बगैर लाइन लगे सरकार की सभी सुविधा आपके दरवाजे पर आएगी। अभी देखिए, बगैर लाइन लगे का मतलब ये है कि अभी मैया सम्मान योजना आया, गरीब परिवार की महिलाएं बेचारी सुबह से शाम तक जाके पंचायत भवन पर बैठी हुई हैं, और वहां जो आदमी है कहेगा आज नेट नीचे काम करो। क्या जरूरत है? जब आपका वोटर लिस्ट पे नाम लिखाता है आपको कहीं लाइन लगना पड़ता है? कहीं नहीं लगना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी आता है, घर घर आपका सर्वे करता है और नाम लिखता है। उसी तरह से युवाओं को तभी नौकरी मिलेगी, युवाओं को रखा जाएगा जो घर घर जाके सर्वे करेगा, बताएगा। अभी बहुत शिकायत आता है कि राशन 5 किलो नहीं दे वाला। अरे 5-5 किलो का राशन का पैकेट बनवाइए और प्रत्येक आदमी के घर में डिलीवरी कराइए। राशन में कैसे घपला होगा? तो चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम लोग ये बहानेबाजी नहीं करेंगे कि हमारी सरकारें नहीं खे, तो हम ही नहीं, हमारे केंद्र में सरकार नहीं खे, कोई भी होगा, ये सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ न्याय हो और सरकार में उनको हिस्सेदारी मिले। आज आपके जो विधायक जी हैं पिछले दिन विधानसभा में जाति गिन गिन के बता रहे थे कि इस जाति के इतना आबादी बा, तो यादव के इतना आबादी बा, तो इतना कम मंत्री बनलन, और मुस्लिम के इतना आबादी बा तो इतना ज्यादा बन गिलन। तो मैं कहता हूँ कि वो उस दिन क्यों नहीं बात करते हैं जब कोई परीक्षा का रिजल्ट निकलता है और गरीब जाति के लोगों को या गरीब लोगों का बच्चों का नाम नहीं रहता है, उस दिन क्यों नहीं बोलते? भाजपा का सरकार बना, सबसे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन कम कर दिया। अभी जेएमएम का सरकार के दौरान ओबीसी के रिजर्वेशन को हटा के पंचायत का चुनाव कराया गया। रोज आपके हक अधिकार पर हमला हो रहा है। तो इसलिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो वंचित तबका है, और वंचित तबका में कोई जरूरी नहीं है, वंचित तबका हम लोग मानते हैं आम आवाम, आम जनता, उस जाति का गरीब है,
पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सब वंचित है। महिलाएं हैं, चाहे कोई भी जाति की हो, उनको हम लोग हक अधिकार दिलाएंगे। आज आप लोग देखिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बनता है, रोड बनता है, सरकार इतना पैसा रोड पर खर्च कर रही है, लेकिन हमने पहले भी बताया एक भी गांव का रोड ठीक नहीं है। अब केवल रोड की बात नहीं है, हम लोग जीतते हैं, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गांव में एक महापुरुष के नाम पर एक बिल्डिंग बनेगा, चाहे वो बाबा साहब हो या कोई और भी महापुरुष हो सकते हैं। उसमें बहुउद्देशीय होगा, उसमें एक लाइब्रेरी होगा, और लाइब्रेरी का मतलब नहीं केवल उसमें किताब रखा रहेगा। हमारे लोग बहुत सारे किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसमें पर्दा पे वीडियो दिखाया जाएगा तो सब समझेंगे कि हमारे महापुरुष क्या कहते हैं। जैसे बाबा साहब ने बताया कि गरीबों का कल्याण कब होगा, जब समाज के रूप में गरीब शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। आज हमारे लोग, हम लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बोला, लेकिन जो नहीं चाहता है कि आप गरीबों का कल्याण हो, वो तबका आज पूरा राजनीति इस पर हो रहा है कि उनका बात कहीं लागू न हो जाए, गरीब कहीं पढ़ न जाए, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। गरीबों को आपस में लड़ा के, तरह तरह की बातें करके, नफरत फैला के, और उनको संगठित नहीं होने दिया जा रहा है। और ये दोनों नहीं होगा तो संघर्ष होगा ही नहीं, कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इस चीज को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके अलावे उस बिल्डिंग में, जैसे हम देखे हैं, महिलाएं हैं, आजकल बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, वो या तो समूह चलाती हैं या और कुछ करती हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनको उनके घर में जगह नहीं होता कि वो 50 महिला एक साथ बैठ के काम कर सके। उस बिल्डिंग में उन महिलाओं के लिए एक कमरा रिजर्व किया जाएगा। उसके अलावे हॉल रहेगा जहाँ पे लोग बैठ के अपना मनोरंजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक टोला, आज आप जाइए, बात सामने से रोड देख के और बता सकते हैं कि आगे कौन जाति के लोगों का घर होगा। कहते हैं जातिवाद चुनाव में होता है, जातिवाद, असली जातिवाद काम कराने में होता है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी टोला हो, कोई भी जाति का हो, वहां तक पक्का रोड, अच्छा रोड पहुंचे, और प्रत्येक आदमी को जो योग्य है, जिसको घर मिलना चाहिए, उसको घर मिलेगा, और प्रत्येक घर तक रोड, पानी और इंटरनेट सुनिश्चित किया जाएगा। आज का संपत्ति इंटरनेट भी है, अगर आपके पास नेट है आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे गरीब भाई बहन ऐसे जगह रहते हैं कि उनके घर में खाली हलो हलो करते हैं, सिग्नल आता ही नहीं है। उस व्यवस्था को हटाया जाएगा। उसके अलावे गांव के जो भी जगह है, जैसे सार्वजनिक जगह, जैसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान या और भी कोई पवित्र जगह हो सकता है जहां सभी लोग जाते हैं, वैसे जगहों को अच्छा रोड से जोड़कर वहां पे अच्छी सहूलियत उपलब्ध कराई जाएगी। आज देखिए, किसान हमारे हैं, किसान को अन्नदाता कहते हैं। हमने